अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट गोल्ड फीचरिंग दास्तान एपिसोड्स नंबर 13 एंड 14। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन। हमने एक हफ़्ता दास्तान का रिव्यू मिस किया पिछले हफ्ते। आप ट्रैवल कर रहे थे प्लस ईद के दिन थे, तो वे बैक। आप कपड़े चेंज कर लेती हैं, मैं नहीं करता, तो लोगों को लगता होगा कि मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं। और अब इन्होंने कल यही कपड़े मैंने यही कपड़े पहने थे कल हॉट बाइट्स में, इन्होंने चेंज कर तो लिए। यार आप 2 दिन एक कपड़े कैसे पहन लेते हैं? तो अब इसका क्या सोल्यूशन हो? इसका क्या क्या वो होना चाहिए इसका? आपको क्या लगता है ये इनको कि एडवांटेज आप है? एक कमीज अपनी एक्स्ट्रा ले आया करें कितनी मैं देर अक्सर में। लाता हूँ, फिर हम चेंज नहीं करते, तो मैं कहता हूँ ठीक है, इस बार इन्होंने चेंज कर लिया जाके। इनका अपने घर में रहने का एडवांटेज है ना इनके पास। दिल से अब सड़े हुए निकली हुई आवाज। चली गई, बस इनकी मर्जी है भाई, ये दिन में 4 बार कपड़े चेंज मैं कभी चेंज करने जा रही हूँ क्योंकि कौन रोक सकता है आपको, जाए करें यार। कर लें। लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि मैंने कपड़े इसलिए कल वाले पहने हुए हैं क्योंकि कल वाली वीडियो हमने अभी 5 मिनट नहीं हुए खत्म किए रिकॉर्ड करना। इनको जरूरत महसूस हुई कि मैंने कपड़े तब्दील और करने अभी हैं। मैंने तीसरे कपड़े चेंज करने हैं फॉर फैशन फोर्टनाइटली, बैक टू बैक। कपड़े बहुत है, कपड़े बहुत। नहीं, ये बड़े पुराने कपड़े हैं, कई दफ़ा मैं पहन चुकी हूँ। पता नहीं कौन मुझे पूछ रहा था कि आप तो रिपीट कपड़े करती हैं। मैं कहा पुराने हाँ। नए से नहीं है, कपड़े हैं बहुत ना आपके पास नहीं है 2 कमीज़ें? अब मैं घर जाऊं अब कमीज पहनने? नहीं, गाड़ी में लटका लेते भाई। हाँ लटका सकता, अक्सर लटकी हुई होती है मेरी गाड़ी में कमीजें 2-3। हमने कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हमने आपने दास्तान को याद किया या नहीं किया याद? मैंने दास्तान को याद किया। क्यों किया याद आप? मैंने याद इसलिए किया क्योंकि हम उस मोड़ पे थे जो कि बहुत एक क्रिटिकल टर्न था कि जुदाई का, पार्टीशन हो गई है और हीरो हमारा एक तरफ है सरहद के और हीरोइन हमारी दूसरी तरफ है, और वो कहीं फंसी हुई है ऐसी जगह पे जहाँ वो जाना चाह रही है, जा नहीं पा रही है, और उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो इट वॉज क्वाइट अ क्लाइमैक्स पॉइंट। बात ये है कि मैं बड़ा खुल के बात करूंगा ये। करें यार, कौन रोकेगा आपको? ठीक है, मैं खुल के बात करूंगा। सब तारीफें दास्तान की अपनी जगह, और हमने बहुत दिल से उसको, क्योंकि मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, लोगों ने बहुत कहा आप देखें, इट्स अ क्लासिक, नो डाउट इट्स अ क्लासिक एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस स्पेशली बाय सनम। या कोई मसला नहीं है, ग्रेट। इतना ज्यादा डार्क होने की उसको जरूरत नहीं थी, मैं ये कहना चाहूंगा इन 2 किस्तों को देखने के बाद। मैं अब बिल्कुल, मुझे इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास है कि बहुत बड़े ट्रॉमा से लोग गुजरे, जनरेशंस, वो ट्रॉमा जनरेशनल ट्रॉमा में तब्दील हो गया। बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां लोगों ने दी। अब 12वीं किस्त तक हम बहुत हद तक इस बात को, इस इम्पैक्ट को महसूस कर चुके थे एज व्यूअर्स। अब जो आगे चल के उन्होंने मजीद ये जो ट्रॉमा दिया है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ ड्रामा। एंड आई ऑलवेज से कि यार ठीक है, आपने रियलिटी को डिपिक्ट करना है या पोर्ट्रे करना है अगर आर्ट फॉर्म में, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको या तो उतना ही ग्रूसम दिखाएं या उससे भी ज्यादा ग्रूसम दिखाएं। What's stopping you from drawing a line, you know, a little wee bit earlier? जरूरी है कि आपने वो एग्जैक्ट ट्रॉमा करना है, बिकॉज जब आप या तो कन्वे ना हुआ तो हुआ होता ना, या वो इम्पैक्ट ना महसूस हुआ होता। अब ये जो बच्चे वाला जो हुआ है सीन सारा, और रिपीटेड असॉल्ट और वो सारा, इट जस्ट गेट्स टू मच। आई डोंट नो व्हाट योर ओपिनियन ऑन दिस इज, because this is really now this is too much. It was too much. It was too much and I felt that it was, I mean, here's a character जिसके साथ हर तरह की बुराई हो चुकी है, you know, अपने अपरूट होने से लेके असॉल्ट से लेके लूजिंग एन एंटायर खानदान सारा फैमिली, माँ शहीद हो की गया। असॉल्ट, एवरीथिंग, शी इज बीन थ्रू एवरीथिंग, and yet her trauma doesn't stop. Here's a character who is now ravaged by circumstances, ravaged, मतलब उसको हर किस्म का नोच लिया गया है, यू नो, यहाँ तक कि बच्चा भी उसका हो गया है, एंड यू नो आप उसको मैरिटल रेप भी दिखा रहे हैं, आप उसको, शी इज बीटन अप एंड देन रिपीटेडली। नाउ माय सिचुएशन वाज, माय थॉट वाज कि दिस बसंता इज, ठीक है, ही इज नॉट अ गुड कैरेक्टर, बट डिड ही हैव टू बी सो बैड? He could also be somebody in love जो forced marriage उसके साथ कर लेता है, वो भी बड़ा बुरा होता है। Did he have to beat her to a pulp? I mean, उसके जो वो चेहरा दिखाते हैं कि आंखें ब्रूज हुई हुई, खून निकल रहा, बुरा हाल, हशर नशर, and I mean credit to the director that they have portrayed it so well that nothing is left to the imagination कि आप सोचें कि ये हो क्या रहा है इसके साथ, you know, पहले वो, और फिर जब वो उसका रेप करता है जाके, आपको फिर भी समझ आती है कि क्या हो रहा है इसके साथ। दरवाज़ा बंद होता है, एक लड़की लेटी हुई है, ज़मीन पर गिरी हुई है,
You know कि घड़ी घड़ी में क्या, did it have to be that gruesome? Couldn't he have just fallen in love with her and married her? You know, वो भी तो बुरा ही होता. That would have been bad as well. But नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो आपने कन्वे करना था कि जिस ट्रॉमा से गुजरे हैं लोग, वो तो हो गया ना, वो तो ऐसा नहीं, हमारे तो trauma तो हिला दिया आपने, ट्रॉमा तो रिपीट हो रहा है, कंटिन्यू कर रहा है ना. आपने हिला दिया हमें इस पॉइंट पे. अगर कोई और वक्त होता मैं कहता यार ओके आई डोंट वांट टू वॉच इट एनीमोर. या सो आपने व्यूअर को डिसवेट तो नहीं करना ना. आप ही बोले कि व्यूअर देखे ही ना, इतना डार्क और इतना ट्रॉमा देते, उसकी लिमिट होनी चाहिए. क्या कि व्यूअर महसूस जरूर करे, कैरेक्टर के साथ सिंपथाइज करे. मतलब इन 2 एपिसोड में रिलीफ कोई नहीं था. मतलब आप मेरी बस हो गई यार. अभी आपकी बस हुई है, तेरा 14 अब जाके मैंने कहा ये दिस इज टू मच. ऑन द कॉन्ट्री मैं आपको मर्दों के बारे में हमेशा एक बात बोलता हूँ. जी जी. कौन बानो क्या बानो, सामने आई मेरीन राहिल, राबिया, वो 1 सेकंड लगा देखे सेकंड हो, लगा. शादी जो नहीं करनी मैंने नहीं करनी, बोलती बंद हो गई. 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड यार. आपको इसलिए लगा कि he suddenly he is attracted to her? क्या और क्या लगा आपको? वो आया बड़ा राबिया 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 करते, राबिया राबिया. तो उसने राबिया को देखा, राबिया दुपट्टा अपना संभाल नहीं पा रही बेचारी, और उसने कहा कि है राबिया तो जवान होगी. क्रेडिट टू मैरी, आई मीन क्रेडिट क्या है, क्रेडिट टू सीमी राहिल. यार मेरीन लुक्स सो, she looks So good, gorgeous so good. in that one scene where anybody would be startled by just Yeah. by looking at her. She's Yeah. so beautiful. अब तो हसन मियां तो गए. मैं कहा यार हसन सही दिखाया ना, रियलिस्टिक दिखाया. He doesn't even know if Bano is alive or not. It's not like he's attracted to somebody knowing that Bano is coming. वो जो तस्वीरें शीरें रख के और अम्मा के साथ जो हो रहा है सब कुछ, तो वही बात है ना, कहने की सामने खूबसूरत लड़की आई तो फिर कई बानो. मगर आपको ख्याल है पहली खूबसूरत लड़की आई होगी उसके सामने? आई थिंक इट वाज अ कॉम्बिनेशन. ह्यूमन नेचर को जानते हुए पहली बात तो ये कि स्टार्टल्ड कि ओह ये तो 2 चोटियों वाली राबिया होती थी, जवान हो गई है, बड़ी हो गई है, ओह शी इज सो ब्यूटीफुल. एंड देन ऑफ कोर्स आई मीन आगे जाके शी इज सो ब्यूटीफुल, Yeah. शी इज सो ब्यूटीफुल, यही है. हाँ, फर्स्ट भी यही बात है, सेकंड भी यही बात है, दोनों चीजें हैं मेरे ख्याल है, दोनों और चीजें कुछ हैं. नहीं है, बस यही मेरे है. ख्याल है दोनों चीजें हैं. अच्छा यही राबिया 2 चुटियों वाली होती, खूबसूरत ना होती, फिर बड़ी हो गई है, छड़ी हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ना था. वो बड़ी हो के खूबसूरत हुई है, तो वो यही है हसन मियां. हाँ, तो उसको वो है ना कि शौक के, अच्छा उसको कुछ और याद था और ये आगे से कुछ और मिल हसन गया. मियां को एक खूबसूरत लड़की दिखी और हसन मियां को भूल गई बानो. फिर आप आगे देखिएगा हसन सारे मियां- हसन दुनिया के हुस्न परस्त हसन होते हैं. मियां के आगे क्या रिएक्शन होता है, अच्छा? उसका इंतजार करें फिर. चलिए मेरा देख नहीं, लेते मेरा हैं. नहीं लेकिन क्या मैंने तो इस मोमेंट में कहा, मैंने कहा यार I हसन- I'd like to think कि हसन is not that superficial. This Hassan is not that superficial. फिलहाल मैं तो फिलहाल कम्युनिकेट तो यही किया फिलहाल हसन मियां ने, अब आगे पता नहीं क्या करेंगे. बट मेरा अगेन, मैं हसन मियां की बोलती बंद हो गई थी. बोलती बंद हो गई उनकी. उन्होंने देखते साथ उन्होंने कहा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ. Yeah. एंड वो मेरीन के एक्सप्रेशंस आल्सो ना, very, घबराना वाज वेरी गुड. Because she's had a crush on him since childhood. And interestingly, there was Simi Rahil Sahib also in this drama. Yeah, and there was Daniel भी थे. Daniel भी थे, and then Merin. तीनों माशाल्लाह family members part of the same project. But I go back to Bano. Yeah. अब बानो की जिंदगी में जो कंसिस्टेंटली जो चीज हुए जा रही है, जब ये ड्रामा बन रहा होगा आपकी नजर में, क्या उन्होंने, आपको लगता है कि ये कोई डिस्कशन हुई होगी यार कि ट्रॉमा बहुत हो रहा है? So किताब में लिखा हुआ है ना ये सारा. वही मैं कह रहा हूँ. Adaptation करते आपकी वक्त- इस पे क्या ओपिनियन है कि जब एक चीज या ऑलरेडी किताब में लिख दी जाती है या असल जिंदगी में ऐसा हुआ होता है, जब उसको आप उसकी कहानी बता रहे होते हैं, आप नहीं दिखाना चाहिए था इतना ज़्यादा. क्या है, व्हाट इज द राइट वे टू गो अबाउट? Maybe show a time lapse. Because the time lapse तो हो गया ना, 2 साल तो गुजर गए हैं उसको यहाँ पे. अब 9 महीने तो बच्चे का हुआ है, उससे पहले भी कई महीने तक वो परस्यू करता रहता है, वो नहीं मानती और फिर ज़बरदस्ती भी करता है. सो यू आर शोइंग अ लैप्स ऑफ 1-1.5 साल. आप 1-1.5 साल का लैप्स दिखा दें. आपको लगता है कि शायद ये सोच हो यार कि जब तक हम ये दिखाएंगे नहीं, लोग शायद ना समझ सकेंगे असल में हुआ क्या था? मुझे लगता है शायद ये काउंटर प्रोडक्टिव भी है कि लोग समझें कि आप उस हद तक ले गए कि शायद ऐसा तो हुआ ही नहीं था, यू आर जस्ट ट्राइंग टू सेंसेशनलाइज इट. हाँ, ये भी हो सकता है, सोच आ सकती है. और उल्टी सोच भी तो हो सकती है ना कि हालांकि हुआ होगा, हुआ है, लेकिन शायद किसी एक बंदे के साथ ना हुआ हो, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हों. कि वो आपने एक बंदे आपने के एक को साथ साथ कंबाइन कर दिया है. बिल्कुल. हो मतलब सकता है एक के हसन और उसकी फैमिली भी तो है ना, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ. हाँ, वो लोग तो वहाँ उस तरफ बैठे हुए नहीं, थे. हसन की फैमिली तो सारी शहीद मतलब हो है हसन खुद या उसकी माँ दे बीन इन अ सेफ काइंड ऑफ अ प्लेस. जो इस तरफ फैमिली थी वो रुल गई. तो मतलब है कि जो भी है, किताब में लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था,
ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ हुए हैं, इससे शायद बदतर भी हुए हों। लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं पार्टीशन के वक्त, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसको कंटेस्ट नहीं कर रहा। मगर एक ड्रामे की जो एक वैल्यू है वो प्राइमरीली एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री तो ये है नहीं, एंटरटेनमेंट वैल्यू जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। और इस मोड पे आके मेरी एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी, डिमिनिश हो गई। हाँ, पहले भी मेरी तो हुई थी when we started watching it and then I stopped at the 6th 7th episode, but then we rewatched it and then you get to this point and then you're like okay how much, and then there's a foreshadowing happening जो वो कहती है बार बार कि मैं जब अपने मुल्क जाऊंगी तो तुम्हारे वो पाकिस्तान, तो आपको पता है कि आपको पता है कि जब ये वहां भी जाएगी इसका वहाँ भी कोई ऐसा, हाँ। आप सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि यार शायद नहीं जितना बार उन्होंने बोल दिया है जितनी बार उन्होंने बोल दिया है ना, आपको पता है कि अब वहां जाके आपको आप कन्विंस्ड हैं कि भाई उधर जाके इसने बेइज्जती होना है। इसकी ज़िंदगी में किस्मत में ख्वारी लिखी है, लेकिन वो ख्वारी आपको किस हद तक लेके जाएंगे वो तो आपको देख के पता चलेगा। नहीं अभी भी बहुत हदों तक ले गए वो। मैं दोबारा सनम को, सनम इज फैंटास्टिक यार वो जितनी बार उसको ड्रैग किया गया है इस ड्रामे के बनाने में, मेरे ख्याल में फिर अभी खेतों में एक सीन था वो जब भाग रही होती है और उसको घसीट रहा फिर होता वो है, घसीट के ओए, लेके ओए, जाता है। ओए, कुछ चौथी पांचवी बार हमने देखा है सनम बीइंग ड्रैग्ड, लिटरली लाइक बीइंग ड्रैग्ड ऑन द रोड, ऑन द स्ट्रीट। इट्स जस्ट आई एम लाइक यार ये बंदी ने क्या, किस हद तक, कहाँ पे जाके कहाँ से निकाली होगी अपनी एनर्जी और ये इस किरदार को लैंड की होगी कंसिस्टेंटली। लास्ट एपिसोड्स में किसी ने राइटली फ्रॉम द सिख कम्युनिटी समबडी पॉइंटेड आउट कि सिखिज्म में आप कन्वर्ट नहीं हो सकते, यू डोंट कन्वर्ट, यू कांट कन्वर्ट एंड बिकम अ सिख। व्हाट डू यू मीन? यू आर बोर्न अ सिख? You're born a Sikh. You can't convert and become a Sikh. Really? Like you can't convert and become a Parsi. You're born in the community or you're not born in the community. You can't convert. तो उन्होंने कहा कि research I में, didn't know that. तो I'm really happy that it's addressed in this thing. जो दोस्त होती है वो आगे कहती है कि तुम्हें ये करने की कोशिश कर रहे हैं, सिखों में तो नहीं कर सकते। मेरी बात सुनिए, हमारे धर्म में जबरदस्ती सिख नहीं होता और ये पाप है। लेकिन when you marry into Sikh culture and you start worshipping in their temples and everything, then you are accepted in the community as a Sikh. But you can't convert and become a Sikh as per Sikh law, religious law. So वो I'm glad उन्होंने इस दफ़ा address किया है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा Google भी किया था, but I wanted to know कि क्या था। ये बड़ी So ये है कि interesting Sikhism doesn't have a formal conversion process. Anyone can become a Sikh by embracing the faith and its teachings and become a part of the Khalsa, a group of baptized Sikhs. So you can't become a Sikh, you're accepted into the community. नहीं इस पे तो यही, इसका तो ये मतलब है कि यू कैन बिकम अ सिख। हाँ but देयर इज नो फॉर्मल हाँ, प्रोसीजर। और वो अमृत संस्कार जो कहते हैं, वो जो बार बार उसका करने की कोशिश कर रहे हैं, वो देयर इज नो फॉर्मल प्रोसीजर। तो वो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया इस एपिसोड में, तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, रिसर्च भी है, तो आई एम हैप्पी दैट दैट वाज एड्रेस्ड इन दिस एपिसोड। बट दैट्स नथिंग चेंजेस द फैक्ट दैट माय गॉड, पोर बानो, you're like my God. You know, वो उस हद तक हो गई है कि पाकिस्तान और मेरे लोग और मेरा पाकिस्तान, मेरी धरती, मेरी कुर्बानियाँ, ये कुछ भी नहीं है कि वो अपने बच्चे से भी नफरत करती है। बच्चे से तो खैर नफरत, अब मैं अगेन मुझे मैं क्या मैं कहूँ, वो जो सेंटिमेंट है उस लड़की का, जिन 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 चीज़ों से वो गुजरी है, उसके बाद बच्चे से नफरत करना कोई शॉकिंग या सरप्राइजिंग तो नहीं रहा ना। हम अक्सर ये बात करते हैं ड्रामों में कि एक माँ होती है और सारा कुछ, बट यहाँ पे माँ ना उसकी चॉइस, ना उसकी मर्जी, एक असॉल्ट के नतीजे में पैदा होने वाली। आपके हिसाब से ऐसी माँ अगर भागती है घर से तो बच्चा लेके भागेगी कि छोड़ के भागेगी? वो एक डायलॉग कहती है बच्चा अलग कर, कहती तू मेरा बच्चा अलग करेगी मुझसे, तू मुझसे बच्चा छीनेगी। वो कहती है ये बच्चा सिर्फ इसलिए जिंदा है कि मेरे साथ पाकिस्तान जाएगा। That's what she says. I don't know. I mean, again, this is a very, very sensitive topic. A mother, how a woman feels towards a child that's born out of assault, I don't know. I don't know what emotions a woman would feel towards such a child. And I'm nobody to say कि यार ये सही है या गलत है। We can't say, yeah. We can't say. इस पे कोई कुछ नहीं। But as a viewer, I'm completely distraught now. Man, I mean, I need a break now. Again, Let me tell you, you're not getting a break. No, but then it's unfortunate. Yeah, there's no break.
It's unfortunate because आपने बात की कि at some point then it becomes a disservice. Yeah, I think so. कि अगर मैं आम दिनों में देख रहा होता मैं कहता यार बात मैं नहीं देख सकता. But sometimes fiction is worse than facts because आप जब देख रहे होते हैं आप there is no room for like कि ये नहीं हुआ होगा because आप you're sharing reality. मगर आपको इतना कुछ देख के आपको लगता है कि नहीं यार ये नहीं हो सकता सही, जो कि गलत है, हो सकता है. यहाँ पे कोई जैसे आपने बात की ना कोई रिलीफ किसी दी ना आपको यार राबिया की फॉर्म में रिलीफ मिली ना आपको रिलीफ. वो तो सही है. बानों के लिए रिलीफ क्या है? बानों के सिनेरियो में कोई किसी तरह की रिलीफ, कोई किसी तरह का कुछ रिस्पाइट, कुछ थोड़ा बहुत रूम होना चाहिए था वहां पे, ब्रीदिंग स्पेस. इसीलिए मैंने कहा था कि बसंता अगर शादी उससे कर ही रहा था, मोहब्बत करता या मारता ना उसको. नहीं, लेकिन आप देखें ना अब तक आपने दिखाया कि अब तक बसंते ने नहीं था किया असॉल्ट. हाँ, ना करता अभी भी. तो जब अब तक नहीं था किया, हाँ. तो आगे भी कोई आप उसको कहते यार कि वो उसको ब्रेन वॉश करके शादी कर लेता है या नहीं, जबरदस्ती कर लेता शादी. मैं तो कहती हूँ जबरदस्ती कर लेता शादी उसके साथ, मारता ना उसको, असॉल्ट ना करता. जो उसका भुड़कस निकालता है वो असॉल्ट से पहले वो ना करता. असॉल्ट तो एट सम पॉइंट करेगा ही ना, ऑब्वियसली शादी करके भी तो मैरिटल रेप तो वो करेगा वो. शी इज नॉट गोइंग टू तो वो ये कोई कम तो नहीं, एक चीज कम होती ना असल. एक कर देते यार कम. उसका हशर उसका जो करते हैं पहले वो देखना बहुत मुश्किल था, वो बहुत मुश्किल था. मतलब बेसिकली बानो एक जिंदा लाश बन गई है, राइट? एक जिंदा लाश बन गई है. शी इज़ लूजिंग ऑल, मतलब उसकी शादी के लिए जब वो स्टेज पे बैठी होती है और जो कहती है मैं लाश हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ, जिस तरीके से वो फ्लिप करती है, शी इज़ लूजिंग हर सेंसेस. Yeah, man. I mean, एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग आगे. no, I've not watched it. गुड लक. Really? Good luck, Man, baby. Then we need to just get it You over ain't with. seeing a Hassan and Rabia happy ending. Let's put it Then this we way. need a band-aid and we need to rip it off and then we need to get over with it. Because it's just, it's too much. Every week, And how many episodes left? I think 10. देखें जल्दी से 2 किस्तों में गुजारें, फिर इसको 5 देखें और फॉरवर्ड करके कुछ और करना खत्म पड़ेगा. करें. आप खत्म करें बिकॉज यार इससे बाद आई विल रिकमेंड अ लाइट वॉच प्लीज. वी विल वॉच तन्हाइयाँ. Sure. We are not going to watch something that was released in the last 5 years because or 10 years. बहुत से लोग कह रहे हैं यकीन का सफर ये वो. We need to watch something that is fun. That is fun and you need to watch तन्हाइयाँ. Is Tanaya available on YouTube? Yeah. And oh my god. How many episodes? Oh my god. 13 episodes? 13 episodes. And ठीक है, oh फिर my god. We can watch Tanaya. You will see कि One episode a week. कुतुबुद्दीन का बच्चा कहाँ से बना. You will see कि आसिफ I've रजा seen मीर Tanaya, कहाँ. भाई. अच्छा ना झूठ बोले ना. You know you haven't. I've You were seen- too young to watch it and then you hadn't watched it. In adult life में आपने नहीं देखा. Adult life में नहीं हाँ तो आपको नहीं पता कि मैं आपको आसिफ नहीं रजा आया. मीर साहब का इंटरव्यू करना चाहूंगा था. इस तन्हाइयों के बाद करें. ओफ ओफ वो जब देखते हैं आय हाय हाय तन्हाइयाँ यार. इसके बाद वी नीड अ डिटॉक्स. वी नीड अ तो तन्हाइयाँ. तनाया आपने आज डिसाइड अब मैंने आज डिसाइड कर दिया. हमने डिसाइड कर लिया. Also it's very important to watch for everybody to watch और तन्हाइयाँ. कौन कौन है? आसिफ रजा मीर साहब, अरे शनाज शेख शनाज शेख हैं, है. मरीना खान हैं. मरीना खान को इंटरव्यू तो कर ही लेंगे हम. हाँ मरीना खान है, आपके आसिफ रजा मीर हैं, डायरेक्ट और राइट किसने किया था? बदर खलील ने और हसीना मोइन ने. वो सॉरी शहजाद खलील और हसीना मोइन वो आपको नहीं मिलेंगे. वो नहीं मिलेंगे. नहीं. हाय 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 हाय. ठीक. आपको बहरोज सब्जवारी साहब तो मिल ही जाएंगे. बहरोज सब्जवारी साहब हाँ मिल जी. क्लेम टू फेम उनका था का बादशाह. बादशाह. तन्हाइयाँ will show you how trauma and positive and progressive Trauma is storytelling. Tanaya too. Yeah, I'm no, done with- no. How it immediately converts to positive progressive storytelling. अच्छा, आई जस्ट वांट टू से कि हम कोई दास्तान को लेके कोई ये दास्तान हेट क्लब नहीं बना वो रहे. नहीं कर रहे कि यार डिसमिसिव नहीं हो रहे, बट जस्ट अ थॉट कि स्टोरी टेलिंग में इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू गिव व्यूअर्स सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ. ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार जो बात करता हूँ कि असल ज़िंदगी में अगर ट्रॉमा का इतना स्केल है तो वही आप एज इट इज़ कन्वे करें कहानी के थ्रू या उससे भी बढ़ के उसको थोड़ा सा इस लेवल तक रखना चाहिए कि वो पैल्पेबल हो, थोड़ा सा लोगों के लिए आसानी से. हर एक का लेवल मुख्तलिफ होता है एज फार एज अब्जॉर्बिंग स्टोरीज इज कंसर्न्ड ऑल्सो, राइट? सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि डायरेक्टर ना सब हर तरह की ऑडियंस को मद्देनजर रखें कि डिससर्विस ना हो.
कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर इम्पैक्ट 9th एपिसोड 10th एपिसोड सो इम्पैक्टफुल, तो ऐसा नहीं है कि वहां के वो महसूस नहीं हुआ था बानो अब तक जिस चीज से गुजरी है कि यार कि उसके ऊपर भी एक नहीं, जैसे आमना कह रही है अच्छा मार भी रहा है फिर असॉल्ट भी कर रहा है, बच्चा भी हो गया फिर मार रहा है फिर असॉल्ट कर रहा है, सब कुछ जस्ट वे टू मच। एंड अगर सिखिज्म को लेके मेरी किसी बात की ना हो वेरिफिकेशन या वो, तो आई अपोलोजाइज, आई डोंट नो, बट फ्रॉम व्हाट आई एम रेड एंड समबडी हैड कमेंटेड कि फोर्स कन्वर्जन सिखिज्म में नहीं होती। मेरी कन्वर्जन नहीं होती, फोर्स कन्वर्जन नहीं होती, दो अलग चीज़ें हैं। मेरे ख्याल है कि आप सिख, मुझे नहीं पता सिख आप हो फोर्स कन्वर्जन तो खैर कहीं पे भी नहीं होती एग्जैक्टली, लेकिन आप सिख कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं मुझे नहीं पता। मगर आई गेस मैरिजेस तो होती हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किसी सिख व्यूअर ने कहा था कि फोर्स कन्वर्जन्स नहीं होती। वो तो किसी मज़हब में भी नहीं अलाउड होती, लेकिन होती फिर भी हैं। सो आई डोंट नो कि उसकी क्या है बेसिस, अगर आप लोग इस पे एलैबोरेट कर सकें तो ज़रूर करें। ठीक हो गया। एनीथिंग एल्स आमना जी you'd like to say? फ्रॉम दास्तान Yeah. नहीं, हम कोशिश करेंगे कि इसको I have to say Babrak Shah has performed him very well, Basanta. It's a good performance. It's a good performance. Not for a second do you feel that this is not a Sikh character or from that era, and a villainous character, of course. Even Sangeeta ji, man, the way that she's Yeah. बंदा वो सुन रही होती हैं जब उसको मार रहा होता है वो, नहीं वो तो शुरू में she just leaves the house कि अच्छा वो उसको कर ले जो भी करना है, and she's like करो या मर्द बनो यार, क्या हो गया है। वो मतलब इनेबलर अगर हो तो ऐसी माँ दिखाना। And I'm so glad that they've also shown a good character, जो दोस्त होती है माँ की, आंटी जो आके बताती है उन्हें, and a lot of people mentioned that she's a veteran actress, of course we know that. So I'm glad there's a good character as well, but to no benefit of poor Bano. जरूरी था यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कुशन। और मेरा तो ख्याल है फिर यार ड्रामे का नाम भी फिर बानो ही होना चाहिए था जो नॉवल का नाम था, बिकॉज इट्स अबाउट बानो, बानो की दास्तान है, बानो की दास्तान बना दिया। But don't you feel like you now want her to quickly get to like Pindi? To Hassan, like, you know. Yeah, but as now you have pointed out कि शायद it's not happening or. No, it will. I mean, it's going there. I don't know, man. It's just this too much. I have not said anything. She will get there, obviously, but I want her to get there quickly. अब क्या होगा, हसन की शादी होने वाली होगी तो बानो आएगी अंदर, जब वो शादी निकाहनामे पे दस्तखत करने लगेगा तो आगे से बानो हसन बच्चा लेके और फिर हसन रुक जाएगा निकाहनामे पे साइन करने से पहले, या हसन कहेगा कि इस सर्कमस्टांसेस में तो मैं 2 बीवियां भी कर सकता हूँ, मैं तो 4 की इजाज़त है फिलहाल। तो क्या करेगा हसन करेगा क्या यार, ये देखे ना इंट्रीग है आपके लिए कि हसन करेगा क्या। बानो पहुंचे तो बॉर्डर तो क्रॉस करे, और बच्चा लेके करेगी नहीं करेगी, बच्चा तो खैर उसने इंडिकेशन तो दी है कि ये बच्चा भी इसलिए जिंदा है कि ये मेरे साथ पाकिस्तान जाएगा। तो या ख्वातीन हज़रात, आपसे फिलहाल चाहेंगे हम इजाज़त। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल विद द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।